इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 2। डे 1 में हमने ग्रीटिंग्स सीखी थी और डे 2 में हम सीखेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश। देखिए, जब हम हिंदी में किसी से बात करते हैं तो नाम के आगे जी लगाते हैं, जैसे नितेश जी, सुरेश जी। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जी नहीं लगाया जाता। बट इंग्लिश में मैनर्स जताने के लिए कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, काइंडली, अलो मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, इट्स माय प्लेजर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी से कोई काम है या फिर कुछ पूछना है या फिर आपको हाँ बोलना है या फिर कुछ मांगना है, तो आपको प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना होगा, जिससे सामने वाले को पता चलेगा कि आप में बात करने की गुड मैनर्स है और आप एक पोलाइट पर्सन है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप किसी से पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम, लेकिन आप इसको ऐसे पूछेंगे व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, तो ये एक गुड मैनर्स हो गई आपको किसी से बात करने की। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने किसी से एक गिलास पानी मांगा, लेकिन आप इसको ऐसे बोलेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। ये एक गुड मैनर्स हो गई किसी से बात करने की, किसी से कुछ लेने की, मांगने की या फिर पूछने की। सही है। मान लो आपका किसी ने कोई छोटा सा काम किया है, जैसे आपने किसी से टाइम पूछा या फिर एड्रेस पूछा और उसने बता दिया, तब आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है, या फिर आप बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच, या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही उनको धन्यवाद करना है तो आप ये भी बोल सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू। अब मान लो आपने किसी का कोई काम किया, कुछ भी काम किया और उसने आपको थैंक यू बोला, तो बदले में आपको क्या बोलना है? नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम एंड यू आर वेलकम। अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आपको ये सब इनमें से कोई एक आपको बोलना होगा। अगर आपसे किसी ने कोई चीज़ मांगी और आप उसे खुशी खुशी देना चाहते हैं, तब आप बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम, या फिर आप बोल सकते हैं विद ग्रेट प्लेजर। देखिए, मतलब कोई भी आपसे कुछ ही मांग सकता है, जैसे कि आप उन्हें जानते हो या फिर ना जानते हो। जैसे कि कोई छोटी मोटी चीज़ें, आप जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास पानी की बोतल है, वो आपसे पानी मांग सकता है, या फिर आपके पास मोबाइल चार्जर है, वो आपसे मोबाइल चार्जर मांग सकता है। तो कुछ भी मांग सकता है, कोई छोटी मोटी चीज़, और आप उसे खुशी खुशी दे देना चाहते हैं, तब आप ये बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम या फिर विद ग्रेट प्लेजर। सही है। अगर आप सामने से किसी की कोई हेल्प करना चाहते हैं, मतलब सामने से मेरा मतलब है जैसे कि कोई कुछ काम कर रहा है और वो उससे हो नहीं रहा है और आपको पता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तब आप उसको कैसे बोलोगे? मे आई हेल्प यू या फिर अलो मी, मतलब मैं कर सकता हूँ या फिर मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, आप उनको ऐसे बोलोगे इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट यू एंड आफ्टर यू की। देखिए, जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं और हम उनसे चाय या कॉफ़ी पूछते हैं, उनको चाय या कॉफ़ी देते हैं, तब हमारे गेस्ट भी बोलते हैं कि आप भी लीजिए, लेकिन हम उन्हें क्या बोलते हैं कि नहीं पहले आप लीजिए, पहले आप। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? फर्स्ट यू या आफ्टर यू। देखिए, फर्स्ट यू भी आप बोल सकते हो, बट आफ्टर यू बोलना, अगर आप आफ्टर यू बोलोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो इंग्लिश में सिर्फ सॉरी कहने से काम चल जाता है। जैसे कि कोई भी छोटी मोटी गलती, बस ज़्यादा बड़ी नहीं, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो, किसी को टक्कर लग जाए आपसे,
ठीक है, तब आप सॉरी बोल सकते हैं। या फिर कोई भी छोटी मोटी गलती होती है तब उसके लिए आप सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी से काम चल जाता है। अब बात करते हैं एक्सक्यूज़ मी कब बोलते हैं। देखिए मानिए सपोज़ कीजिए आप रास्ते में जा रहे हो और वो रास्ते में कोई खड़ा है और आपको जगह नहीं है जाने की, तब आप बोलोगे एक्सक्यूज़ मी। या फिर आप बस से उतरने वाले हो और बस की गेट पे कोई खड़ा है और आपको उतरना है, तब भी आप बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी। या फिर आपने फ़िल्मों में देखा होगा ना कि जब भी 3-4 लोग बात करते होते हैं और किसी का फ़ोन आ जाता है, तो वो जिसका जो फ़ोन आता है वो एक्सक्यूज़ मी बोल के साइड में चला जाता है, तब वो बात करता है। तो एक्सक्यूज़ मी का आप ऐसी-ऐसी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्डन, मतलब पार्डन हम कब बोलेंगे? देखिए मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो और आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है या फिर आपको समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला, तब आप उनको ये तो नहीं बोल सकते कि फिर से बोलो या फिर ज़ोर से बोलो कि मुझे सुनाई नहीं दिया। आप उनको बोलोगे पार्डन, तो वो समझ जाएँगे कि आपको सुनाई नहीं दिया। चाहे वो किसी की भी गलती हो, आपको सुनाई नहीं दिया, चाहे वो आपकी गलती हो या फिर किसी भी कारण से आपको सुनाई नहीं दिया या फिर आपको समझ में नहीं आया, तो आपको ये नहीं बोलना है कि फिर से बोलो या फिर थोड़ा ज़ोर से बोलो, आपको बोलना है पार्डन। ठीक है? जब हम किसी के घर या ऑफ़िस में जाते हैं, तो हम सीधे-सीधे अंदर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सीधे-सीधे अंदर जाएँगे, तो उनको लगेगा कि इनको तमीज़ नहीं है कि अंदर आना है या नहीं आना है, अंदर कौन है या कौन नहीं है। तब आपको पहले नॉक करना है, फिर बोलना है मे आई कम इन प्लीज़। आपको प्लीज़ वर्ड लगाना है। ओके? और फिर सामने वाला आपको बोलेगा यस प्लीज़ कम इन, या फिर बोल सकता है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये पूरी सीरीज चला रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, डे 1 से डे 2, डे 3, डे 4। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की जो कोर्स है ये और एडवांस होती जाएगी। अगर आपको सीखना है तो आप शुरू से जुड़े रहिए, और आगे ही ऐसी ऐसी और वीडियो आएंगी जिनमें बिल्कुल अच्छे से एकदम जीरो से क्लियर किया जाएगा इंग्लिश को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।